हाँ, अगर कोई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने सामग्री वगैरह नहीं लिया है, आपके पास पैसे वगैरह नहीं है, सामग्री ले लेना, जब आए तब नंबर दिया है उस पर भेज देना, ठीक है। खाली हाथ कोई मत जाना, और नहीं भी आए पैसे तो कोई बात नहीं, सामग्री लेके जाना, खाली हाथ जाना मत, ठीक है ना। क्योंकि साधना के लिए वो 4 चीजें आवश्यक है जो वहाँ पे दे दी गई है, सदगुरुदेव की फोटो, माला, गौमुखी, आसन, ठीक है ना। बाकी विधान आपको मोहित ने बता ही दिए हैं। जनेऊ वाली धारण करना, साधना के समय जनेऊ धारण कर लिया करो तो ज्यादा अच्छा है। सदगुरुदेव के चेतना से आप लोग यहाँ पर स्थापित हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, और सदगुरुदेव की जो चेतना है वो वहाँ पर स्थापित है। काफी समय से आप लोग देख रहे हैं कि मोहित आह्वान कर रहे थे गुरुदेव का, और गुरुदेव की चेतना को यहाँ बुलाने का प्रयास कर रहे थे। आप लोगों को सदगुरुदेव का आशीर्वाद है, उनकी दिव्य चेतना में आप लोग आज यहाँ दीक्षा ग्रहण करेंगे। और इस दीक्षा के देखो क्या होता है, दीक्षा ऐसे नहीं ली जाती है, दीक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों से तो हमें कुछ चाहिए नहीं, अगर आप लोगों से ये बोलेंगे कि हमें पैसे चाहिए तो फिर आप बोलेंगे कि गुरुदेव फिर लक्ष्मी साधना आप क्यों करवाते हो, ठीक है ना। तो हम लोगों को आपसे पैसे की आवश्यकता नहीं है, प्रभु कृपा, सदगुरुदेव की कृपा से लक्ष्मी सिद्ध है और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें हमारे 1000 हाथ करने हैं, ठीक है, 1000 हाथ करने, लाख हाथ करने, करोड़ हाथ करने, जो प्रकृति को बचा सके। और प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ या पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितने भी लोग यहाँ पर दीक्षा, और सिर्फ लगाएंगे नहीं, लगाना है, चाहे तार फिनिशिंग करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, मंदिर में लगाएं, खेत में लगाएं, घर में लगाएं, जहां व्यवस्था हो सकती है वहां लगाएं। हो सके तो पीपल, बरगद और नीम, इन 3 पौधों पर ज्यादा फोकस करें। 2 पौधे, कोई भी फल के पौधे लगा दें, ठीक है ना, एक फल का लगा दें, एक फूल का लगा दें, तो आप प्रकृति के प्रति भी अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। वहां से जो भी फल तोड़ के खाएगा उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, वहां से जो भी फूल तोड़ के भगवान को अर्पित करेगा उसका पुण्य का कुछ अंश भी आपको मिलेगा। यानी कि एफडी कर दो, ब्याज मिलता जाएगा। तो ये 5 पौधे आपको लगाना है, इनकी सेवा भी करनी है और इनको पेड़ बनाना आपका काम है, ठीक है। ये काम आपको करना ही करना है। बहुत से लोग यहाँ पर गुरु प्रेम की वजह से आए हैं, गुरु दीक्षा के लिए वजह से आए हैं कि हमें दीक्षा प्राप्त करनी है, हमें गुरु परंपरा से जुड़ना है। बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं जो साधना के क्षेत्र में सिद्धि आदि प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष तौर से उन लोगों के लिए, अब जो लाइनें बोल रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना। जब भी साधना के क्षेत्र में तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो, इस वाले वीडियो को बार-बार देखना, तो कभी आत्मविश्वास कमजोर नहीं होगा। साधना का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक ही लाइन करती है काम, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जितना अभ्यास करोगे इसमें, जितनी लगातार साधनाओं को करोगे, तभी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं 41 दिन का कोई अनुष्ठान कर लो और मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, संभव ही नहीं है। 1 दिवसीय या 41 दिवसीय साधनाएं उनके लिए है जो अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त है। पिछली बार भी हमने एक कहानी सुनाई थी और इस बार भी सुनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक में भी ये छपी हुई थी और सदगुरुदेव ने भी इसका वर्णन किया था। एक बहुत तपस्वी पंडित जी थे, उन्होंने गायत्री मंत्र के 23 उच्चारण कर लिए और 23 उच्चारण करने के बाद भी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उनको थोड़ा सा क्रोध आया और वो चले गए काशी जाकर उन्होंने किन्हीं गुरु से भैरव दीक्षा प्राप्त की और भैरव साधना शुरू की और 3रे या 4थे ही दिन भैरव प्रकट हो गए। और भैरव ने आवाज दी कि ठीक है मैं आ गया हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। तो उन्होंने बोला भाई आ गए हो तो दिख क्यों नहीं रहे हो? दिख तो रहा नहीं हो। तो बोले नहीं मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, तुम्हारा तेज इतना है कि मैं उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने इतने गायत्री अनुष्ठान कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुम मेरे तेज को ही सहन नहीं कर सकते तो मेरा क्या मतलब तुमसे, तुम्हारी सिद्धि का। और तो बोले नहीं कुछ तो मांग लो। तो बोले सिर्फ इतना बता दो कि अगर गायत्री अनुष्ठान के तेज से तुम मेरे सामने नहीं आ पा रहे हो तो
तो फिर मेरा अनुष्ठान सिद्ध क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा अनुष्ठान तो सिद्ध है, पूर्व जन्म के तुम्हारे जो पाप थे, इस जन्म के जो कर्म थे, वो पाप आपके 23 अनुष्ठान 23 पुष्चरण में खत्म हो गए हैं। बस एक कदम की दूरी है, एक पुष्चरण और करो और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वे गए और तब तक तो खैर उन्होंने संन्यास ले लिया था, और उसके बाद जब वो गए उन्होंने पुष्चरण पूर्ण किया और गायत्री सिद्धि प्राप्त हुई। माता ने बोला क्या चाहिए? तो बोला क्या मांगे, अब तो संन्यास में आ गए, अब क्या मांगे? तो कहने का तात्पर्य है, सभी लोगों को पानी और दे दिया है, पानी भी दे दो, थोड़ा थोड़ा कुमकुम भी दे दो, डिब्बे रखे ना वहां पे, कुमकुम भी दे दो, चावल हो तो चावल दे दो। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको इस साधना के क्षेत्र में बार बार प्रयास करना पड़ेगा, चाहे कितनी ही बार असफल हो जाए। हमारे गुरु भाई थे पूर्व में, जिन्होंने यक्षणी साधना को 75वीं बार में सिद्ध किया था। सोचो उनको कितना समय लगा होगा, 2 साल 3 साल, ठीक है। लेकिन जिद एक ही थी कि एक साधना को पकड़ के बैठ गए कि इसको सिद्ध करके ही दम लूंगा। आप लोगों को याद हो तो हमने एक साधना दी थी, हम उसका नाम या नहीं उच्चारण करेंगे, उसका वीडियो हमने डिलीट करवा दिया चैनल से, क्योंकि उससे संपर्क बहुत फोन आए थे। कम से कम 23 से 24 ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको सिद्ध कर लिया था और प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखा था, लेकिन वचन नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि वो लोग अपने उत्कीलन आदि प्रयोग नहीं किए, उन लोगों ने अपने जो पाप कर्म दोष होते हैं उनके निवारण के प्रयोग नहीं किए और सीधे साधना पे बैठ गए। लेकिन लगातार 20-20 30 अनुष्ठान करने की वजह से वो शक्ति सामने आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे कम से कम 23 से 24 लोगों के साथ हुआ, अंत में हमको वीडियो डिलीट करवाना पड़ा, क्योंकि हर किसी को कितना समझाएंगे। हर वीडियो में समझाया है कि पूर्व जन्म के जो पाप कर्म दोष होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक उनका आप निवारण नहीं करोगे, कोई भी शक्ति आपके साथ नहीं बन सकती। एक तरह का वो श्राप है आप लोगों पे। गंदगी को जब तक साफ नहीं करोगे, उन श्राप ताप और दोषों को जब तक साफ नहीं करोगे, तब तक किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा समझ लो, अगर आपको सिद्धि चाहिए तो आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। 4 स्तंभ होते हैं साधना के, ठीक है ना। गणेश अनुष्ठान, कुलदेवी अनुष्ठान, भैरव अनुष्ठान और गुरु अनुष्ठान। सर्वप्रथम आप गुरु अनुष्ठान करें, ठीक है, वो भी बता देंगे कैसे करना है, वो चैनल पे भी बता दिया है। उसके बाद तंत्र उत्कीलन प्रयोग करें। वैसे तो स्तोत्र दिया, आपको प्रयोग अलग से करने की जरूरत नहीं, स्तोत्र का ही कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप गणेश अनुष्ठान कंप्लीट करें, कुलदेवी अनुष्ठान करें और भैरव अनुष्ठान करें। ये 4 स्तंभ आप बना लें अपने साधना रूपी घर को बनाने के लिए। फिर उसके बाद देखो कैसे साधनाएं सिद्ध नहीं होती। जो लोग गुरु दीक्षा वाले ग्रुप में जोड़े, हम उन पे जब समय मिलता है तो लोगों के अनुभव आते हैं तो हम डाल भी देते हैं उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह, कि कैसे लोगों ने अपना जीवन बदला है। एक आपको किस्सा सुनाते हैं, ये स्कॉटलैंड का है। हमारे शिष्य हैं कपिल करके, वो स्कॉटलैंड में रहते हैं। स्विट्जरलैंड की तरह ही सुंदर जगह है स्कॉटलैंड। और उनका एक होटल था और वहां पे कुछ नियम होते हैं कि आपने अगर होटल की एजेंसी ले लिए तो जब तक आप उसको चलाओ या तो आप उसको बेचो, आप उसको बंद नहीं कर सकते। उन पे काफी कर्ज हो गया था, लगभग 60 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। 60 लाख तो उन्होंने बताया, हो सकता है इससे ऊपर भी हो। और उनके दुकान के सामने एक व्यक्ति था जो रेडी लगाता था, जो लोकल का था, तो अलग धर्म का व्यक्ति था, लगाता था। उसने कुछ क्रियाएं कर रखी थी, विचेस बोलते हैं उनको, चुड़ैलों को, जिनकी क्रियाएं वहां पे होती है। उस वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित था, आर्थिक रूप से सारी स्थिति खराब हो गई। जब उन्होंने संपर्क किया और जो क्रियाएं हमने करने के लिए बताई, 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति जो वहां पे ठेला लगाता था, जो भी रेडी लगाता था, वो तो गंभीर बीमारी से प्रताड़ित होकर चला गया। इनकी होटल भी चलने लगी और जो होटल कोई फ्री में लेने को तैयार नहीं था। लॉस वाली चीज कौन लेगा फ्री में? हर महीने कौन लॉस खाएगा? वो होटल 60 लाख रुपए में बिकी है। अभी वो लोग आए थे स्कॉटलैंड से मिलने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि स्कॉटलैंड होने के बाद भी उस व्यक्ति ने सतत साधनाएं की वहां पे, जैसे तैसे यंत्रों की व्यवस्था की, यंत्र बुलाए और उस साधनाओं को संपन्न किया। श्री सूक्त लघु हवन करने के लिए वहां पर कंडे नहीं मिलते। 4 घंटे ट्रेवल करके वो लोग जाते हैं कार से और कंडे लेके आते हैं गांव वाले एरिया से। घर में हवन नहीं कर सकते, वो सायरन वायरन लगे रहते हैं वहां पे। लॉन में सिस्टम बनाया, वहां पे श्री सूक्त हवन करते हैं। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे दुबई हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो। ऐसे कई ऐसे साधक हैं, ऐसे शिष्य हैं जो लगातार साधनाओं को वहां रह के कर रहे हैं।
जबकि उनके पास व्यवस्था नहीं है साधन की। आसन लेना हो तो उनकी हालत खराब हो जाएगी कि आसन कहां से लाएंगे, वहां तो मिलती नहीं है चीजें। थाईलैंड जैसी जगह पे लोग साधनाएं करते हैं, यहाँ आके सामग्रियां लेके जाते हैं और वहां पे साधनाएं कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग तो इस पवित्र भूमि पर हो जहां पर सब चीज की व्यवस्था है, सब कुछ मिल जाता है, फिर भी आलसी आदमी के सुबह उठ नहीं पाएंगे। क्यों? बोले नींद नहीं खुलती है। रात को जग नहीं पाएंगे। क्यों? बोले नींद आती है। तो भाग्य को अगर जगाना है तो सुबह जल्दी उठना सीख जाओ। मैं नहीं बोलता आप लोगों को 3 बजे उठो, 5 बजे उठ के स्नान करके सूर्योदय उदित हो उस समय जल चढ़ाओ। कैसे चढ़ाना वो सब विधान हमने चैनल पे दिया है, हर चीज विधान से ही करो। गलतियां करोगे तो उसके पाप के भागी होगे। आप भगवान को स्नान कराते हो, वही पानी तुलसी में डाल देते हो, बहुत गलत है। उस पानी को या तो विसर्जन करो या किसी और गमले में डालो। तुलसी में केवल शुद्ध जल डलेगा। घर में तेल के दीपक मत लगाओ, चाहे पितरों के लिए भी लगा रहे हो, शुद्ध घी का दीपक लगाओ। तो बदलाव करो अपनी चीजों को। पॉम्फलेट में आपको सब लोगों को यही चीजें बताइए ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। अगर सिस्टमेटिक तरीके से साधना की जाएगी तो अवश्य ही आज का दिन और अगले 1 साल बाद का दिन मिला लेना, तारीख लिख देना कि आज से मैंने दीक्षा ग्रहण की है और अब मैं सिस्टमेटिक तरीके से साधनाओं को कर रहा हूं। और फिर 1 साल बाद अपनी स्थिति को देख लेना, अपनी परिस्थिति को देख लेना, चाहे मान सम्मान का क्षेत्र हो, चाहे धन का क्षेत्र हो, चाहे शत्रु बाधा हो। छोड़ दो अपने शत्रुओं को कि बिल्कुल मुझे उनसे कोई लेना देना है। छोड़ दो अपने शत्रुओं को कि वो हमारे ऊपर कोई तंत्र बाधा कर रहा है। तुम्हें जो हम बता रहे हैं बस उस पर ध्यान दो। जब तक शत्रु का विचार करते जाओगे शत्रु बढ़ता ही जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, जिस चीज का ज्यादा विचार करोगे वो होगा। कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है सोचोगे तो कर्ज ही होगा। सुबह और शाम डेली उठते समय एक ही चीज करो कि खूब धन आ रहा है मेरे पास। विचारों को शुद्ध करो। कहने का तात्पर्य है सोचने से धन नहीं आता बेटे बेटे, वो तो मेहनत करना ही पड़ती है, लेकिन साथ में विचार भी शुद्ध होना चाहिए। आपके विचार बड़े खराब है, आप अच्छा काम कर रहे हो, सोच बुरा रहे हो, ठीक है ना। देखो साधना में ब्रह्मचर्य का बहुत विशेष महत्व है। साधना में क्रोध नहीं करना, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य सिर्फ यही नहीं होता कि संबंध हुए या नहीं हुए। ब्रह्मचर्य होता है मन से, कर्म से और वचन से। किसी को कुछ बोला नहीं उल्टा सीधा, किसी को विचार नहीं किया। दृष्टि से भी हमें माता बहनें नजर आनी चाहिए, पर पुरुष भाई या पिता नजर आना चाहिए, वो होता है ब्रह्मचर्य। तो जब तक इन सब चीजों को जीवन में उतार नहीं लेते तब तक साधना में आप केवल समय व्यतीत कर रहे हो। जिस दिन ये आपने इन चीजों को जीवन में उतार लिया उस दिन से आप साधना में एक विशिष्ट योगी बन जाओगे। आपको आज यहाँ दीक्षा ले रहे हो ना, तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, किसी आबा बाबा या फ्रॉड के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो मंत्र, जो साधना यहाँ से दी जा रही है वो सर्व समर्थ है कि आप केवल गुरु मंत्र के माध्यम से बड़े से बड़े, चाहे वो तांत्रिक हो या कोई भी हो, उसको आप नस्ते नाबूद कर सकते हो, उसको घुटनों पे ला सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा भाव गुरु मंत्र में हो। जब सदगुरुदेव की फोटो आप लोगों के घर में लगी रहेगी तो उनमें आपका भाव होना चाहिए, बड़ों के प्रति आपका भाव होना चाहिए। घर में पता चले आप सब जगह पैर छू रहे हो, माता पिता का सम्मान ही नहीं करते। अरे माता पिता आपको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सब चलेगा। आपको जन्म देके जो आप पे एहसान किया है उसके बदले सब चलेगा, ठीक है ना। ईश्वर की आप पे कितनी बड़ी कृपा है, आपके हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ सलामत है। चाहते तो एक आंख नहीं होती, एक कान नहीं होता, एक हाथ नहीं होता, फिर भी एक ही नहीं है। तो हम उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं? पूरा हमारा जो समय है वो सिर्फ इसी में जा रहा है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, बच्चों के लिए ये करना है, मुझे फलाना करना है, ढिकना करना है। हम ये तो सोच ही नहीं रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे ईश्वर भी हमसे प्रसन्न हो, हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ, हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न हो। तो हमें कुछ चीजें फिक्स करनी चाहिए कि हम हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब भी आपके पास समय एक दिन फिक्स करो, हम शिव जी का विधिवत अभिषेक करेंगे, स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसका पुण्य हमारे पितरों को अर्पित कर देंगे कि भगवान हमने जो पूजन किया है इसका पुण्य आपको समर्पित करते हैं, इसका जो पुण्य फल है हमारे पितरों को प्राप्त हो। ये पूजा आपको समर्पित करते हैं, इसका पुण्य फल हमारे पितरों को प्राप्त हो। हफ्ते में एक दिन ये बना लो, 2 महीने में एक बार 3 दिन की कुलदेवी साधना करना शुरू कर दो। गुरु मंत्र 4 माला गुरु मंत्र, 1 माला चेतना मंत्र, 1 माला गायत्री मंत्र करना है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो 1-1 माला गुरु मंत्र, 1-1 माला गायत्री मंत्र ही कर लो, ठीक है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस दिन भी आपके पास टाइम हो हफ्ते में, उस दिन पूरा हफ्ते का मंत्र जप कर दो, ठीक है। कोई विशिष्ट आपको बंधन में नहीं बांध रहे। हाँ, 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना।
शराब और नॉनवेज, इन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। क्यों दूर रहोगे? क्योंकि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है उसके शरीर में अगले 6 महीने तक मंत्र जब ऊर्जा को देवता ग्रहण नहीं करते। जिस घर में इस तरह के अपशिष्ट पदार्थ बन गए हैं, अगले 6 महीने तक उनके घर अगर आपने पानी भी पी लिया तो मांस खाने के बराबर आपको दुष्परिणाम देगा, उसका पाप देगा। तो ये समझ लो कि बहुत से लोग हैं जिनकी मंत्र क्रियाएं क्यों नहीं चलती, इसीलिए नहीं चलती। दैविक क्रियाएं इसीलिए नहीं चलती क्योंकि वो लोग इस तरह के अपशिष्ट पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बड़ा विचार करना चाहिए कि हमें क्या सेवन करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि जीवन में अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप जीवन में खुद को नहीं जीत पाए, मन को नहीं जीत पाए, तो शक्ति सिद्ध होना तो बहुत बड़ी बात है। गांडीव को कौन धारण करता था? अर्जुन धारण करता था, कोई और तो उसको उठा भी नहीं पाता था। शिव जी के उस धनुष को सीता स्वयंवर में सीता जी और माता सीता और भगवान राम के अलावा कौन उठा पाता था? कोई भी नहीं। तो जो व्यक्ति स्वयं को जीतेगा वही तो शक्ति को जीत पाएगा। शक्ति की साधना करना उसका गुलाम होना नहीं है, उसको अपने अधीन कर लेना है। जब आप यक्षिणी अप्सरा साधना करते हो तो आपको ये भाव नहीं रखना है कि ये अप्सरा देवी है, ये भाव रखना है कि मैं स्वामी हूं, मैं इसका स्वामी बन के रहूंगा और इसे अपने वश में करके रहूंगा। ये वीर भाव होना चाहिए। समझ में आई बात? इस तरह की शक्तियां केवल उनको सिद्ध होती है जिनका वीर भाव होता है, नहीं तो हल्के पतले से सिद्ध होने वाली नहीं है। जो देवताओं के राजा इंद्र के यहाँ नृत्य करती है वो भला कौन से सामान्य व्यक्ति सुनता जाएगी? जिसके अंदर वीर भाव ही नहीं है उसे कैसे सिद्ध हो जाएगी? अभी वीर मुद्रा में बैठने के लिए बोलो 5 मिनट नहीं बैठ सकता कोई, पद्मासन लगाने के लिए बोलो आधे लोगों के पद्मासन ही नहीं लगेंगे। समझ में ही बात? कहने का तात्पर्य है पहले खुद को जीतना बहुत आवश्यक है। अगर हमने खुद को जीत लिया है, हमारी आदतों को सुधार लिया है, साधना के क्षेत्र में हमें पूरी तैयारी करके ही उतरना चाहिए। बहुत से लोग देखें जो पिशाचनी आदि क्रियाएं कर लेते हो फिर परेशान होते रोते रोते आते हैं कि गुरुजी आप परेशान कर रही है, घर में आवाजें आती है, घर के लोग बीमार रह रहे हैं। तो भाई जिस शक्ति को तुम संभालने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने मंत्र पढ़ा वो साधना आ जाएगी और तुम उसको अपने आदेश के अनुसार चलाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों की गलत फहमी है। साधना के क्षेत्र में आपको अगर किसी शक्ति को सिद्ध करना है तो उसको अपने अधीन करके रखना पड़ेगा, उसका स्वामी बनना पड़ेगा। तो स्वामी बनने के सामर्थ्य तो पहले लाओ। स्वामी बनने के लिए गुरु एक तरफ खड़े हो ऊर्जा रूप में, गणेश जी का आशीर्वाद हो, कुलदेवी खड़ी हो, पितरों की कृपा हो, भैरव खड़े हो। जब ऐसी शक्तियां तुम्हारे आसपास खड़ी रहेगी तो चाहे अप्सरा हो, चाहे योगिनी हो, यक्षिणी हो, कोई भी हो, उसकी हिम्मत नहीं हो तुम्हारा नुकसान कर दे। वो तुमसे डर के रहेगी और आएगी और सिद्धि देगी। पर वो सामर्थ्य तो प्राप्त करो, उसके पहले इन साधनाओं में जाने का कोई अर्थ नहीं। गुरु मंत्र अनुष्ठान करें, उत्कीलन प्रयोग मंत्र स्तोत्र दिए हुए उनका प्रयोग करें। जिन लोगों ने नहीं है परिचय कर नहीं मिले हो तो उनकी फोटो खींच लें, और गणेश अनुष्ठान करें, कुलदेवी अनुष्ठान करें, भैरव अनुष्ठान करें। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा बाद में फिर पूछेंगे फोन लगा के। ये वाला वीडियो डल जाएगा चैनल पे तारीख के साथ, आज की तारीख याद रखें, इसको बार बार देखें और समझें कि क्या चीज आप लोगों को समझाइए, क्योंकि भटकने से काम नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गए थे और फिर भटक के पिशाचनी आदि पैशाचिक साधनाओं में चले गए और सब कुछ खत्म कर दिया। देखो ऑरा बहुत मायने रखता है। आपने अपना ऑरा दैविक कर रखा है, दैविक ऑरा है आपका, देवी शक्तियां आपके आसपास आके आशीर्वाद देती है और आप बैठ गए शमशान में साधना करने के लिए, आप बैठ गए पिशाचनी साधना करने के लिए। अब वो भूत प्रेत पिशाच आपके आसपास घूम रहे, देवता चले जाएंगे, उनको क्या लेना देना? बोले जब तेरे को पिशाचों से ही काम है तो हमारी क्या जरूरत है? तो पहले निश्चित करो जीवन में करना क्या है। या पिशाचनी साधना भी करना है, भूत प्रेत साधना भी करना तो ठीक है, पर पहले उस लेवल पे तो जाओ। जब तक वो लेवल नहीं बनेगा इन साधनाओं का तब तक कोई मायने नहीं रखता आप कौन सी साधना कर रहे हो, कौन सा प्रयोग कर रहे हो, कौन सा उपाय कर रहे हो। सबसे पहला जो चीज होती है 4 साधनाओं को किया जाए और अपनी आर्थिक स्थिति को सही किया जाए। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अघोर लक्ष्मी प्रयोग है, धूमावती एक दिवसीय प्रयोग है, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग है, नागेश प्रयोग है, अखंड लक्ष्मी प्रयोग है, अटूट लक्ष्मी प्रयोग है, गज लक्ष्मी साधना है, सहस्त्र लक्ष्मी साधना है। ये तो कुछ प्रमुख प्रयोग है, इसके अलावा भी सैकड़ों प्रयोग दिए हुए हैं चैनल पे और उनके वहां पे सामग्री भी रखवा दी ताकि अलग से लोगों को परेशानी ना हो। तो आप लोग जब ऐसे प्रयोग करोगे नहीं और सोचोगे कि केवल हमने मंत्र दीक्षा ले ली उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा।
उस लेवल पे आपको साधना करनी पड़ेगी। फिक्स कर लो कि गुरु मंत्र का अनुष्ठान हमें साल में 2 अनुष्ठान करने हैं, 1.25 लाख के नहीं तो 1-1 लाख के करने हैं। 1 लाख का गुरु मंत्र अनुष्ठान करो, उसके दशांश जाप कर लो 10,000, तर्पण मार्जन कर दो। अगर तर्पण मार्जन नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, जो दशांश जाप के 10,000 उसका 1,000 तर्पण कर दो और उसका 100 यानी 100 मंत्रों से मार्जन कर दो, वही पर्याप्त है। कोई ज्यादा आपको ऐसी चीज नहीं बताएंगे जो समझ से बाहर हो। तो इतना सामान्य अनुष्ठान भी कर दो तो जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। ओम श्रीमन् महागणपति नमः। वृद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित परम पूज्य श्रीमान विघ्नेश्वराय वरदाय गजाननाय नमः। ओम प्रणत्य शंशादेवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तावासं विस्मरे नित्यमाय भद्रनाम सिद्धये। नमस्कार करेंगे। हाथ में जल लेंगे, सीधे हाथ में जल लेंगे। ये पवित्रीकरण हुआ, मेरे स्वयं को पवित्र करना है। हरे ओम अभयराय सर्वाय सांगलोभ्याय अस्मरे कुंडलिकाक्ष सपाहभ्यंतरस्ति। अपने ऊपर जल मस्तक से लेकर शरीर पर पूरा तरह से छीट लें। 3 बार जल को पिएंगे, ग्रहण करेंगे और चौथी बार में हाथ को अपने बाएं हाथ के पीछे की तरफ हाथ को धोएंगे अपनी ऊंचाई बता उसी को नियम। चौथी बार में हाथ को धोएंगे, किसी के ऊपर अपना जल उड़ने न दे। ओम अमृतो शरणमति स्वाहा। ओम अमृतो विरामति स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीमयी श्री स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायण नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। 3 बार जल ग्रहण करें। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। शिखा का बंधन का मतलब यह होता है कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन न हो, परंतु ऊर्जा का क्षय न हो जाए, ऊर्जा नष्ट न हो। शरीर के कुंडली चक्र उस ऊर्जा को ग्रहण कर ले, वहां से आत्मा तत्व को प्राप्त करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्राणायाम करेंगे देना चाहिए, मतलब बाएं तरफ से वायु ग्रहण की, थोड़ी देर वायु को रोके, दोनों बंद करें, फिर दाएं तरफ से वायु का निष्कासन कर देना चाहिए। आगे चल के फिर इसी को दोबारा उल्टा दोहराना चाहिए, दाएं से बाएं की ओर, फिर वापिस बाएं से दाएं की ओर प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा 3 बार प्राणायाम का नियम है। ओम भूर्भुवस्सु भूर्भुवः ये ते भूमि भारतः देव विशाम विरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। हमारा शरीर साधना के योग्य बने ऐसा भगवान से निवेदन किया जाता है। ओम वांगमे आयस्तेतु, अपने मुख का स्पर्श करें, मुख स्पर्शम। ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका का स्पर्श करें। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों का इस प्रकार से इन 2 उंगलियों से स्पर्श करें, 2 उंगलियों से, और मध्यमा अपने मस्तक पर लगाएं। और यह पूजन अर्पण किया जाता है। तो स्वयं जब तिलक लगाएंगे तो ये 30 उंगली, ठीक है, या अंगूठे से भी लगा सकते हैं। पुरुषों को लंबा तिलक लगाने का अधिकार होता है, महिलाओं को लंबे के स्थान पर गोल तिलक ही लगाना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को भस्म का धारी हो चुकी हो वो ही चंदन का लेपन कर सकती है, अन्यथा सौभाग्यवती महिलाओं को, कन्याओं को, अविवाहित कन्याओं को भी ब्रह्मा विष्णु महेश का, भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए गठान के ऊपर तिलक लगाएं। चांदाकार भोजन शरीरं परमनाभमुदेश विश्वाधारकलशरुषं एकवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विदागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हो गया?
जिनकी रेडियोपैथिक अगर हो मतलब भूल नहीं पा रही है, कथा लग रही है तो दूसरी ले लीजिए।